ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणि नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। 25 तारीख का दिन शनिवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है। इस दिन भद्रा का योग भी बन रहा है। लाभ और जो विशेष तौर पे हानि दोनों के साथ साथ साइमल्टेनियस चलते दिखाई दें। लीकेज को बंद करने की ज़रूरत है। रूल्स को फॉलो करते हुए अलर्ट रहते हुए कार्य करेंगे तो फिर नुकसान नहीं होगा, फायदा होने के योग आप बना सकते हैं। नए कार्यों में हाथ ना डालें, इस बात का ध्यान रखें। दोपहर को 2:30 बजे के आसपास भद्रा का योग है, तो उसके बाद चीज़ें तो यानी उससे पहले नए कार्यों को हाथ डाल के काम करना आपके लिए अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन चतुर्थी का योग बन रहा है, तो कोशिश ये करें आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको अवश्य काम करना चाहिए। आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा कि भगवान शंकर भगवान के मंदिर में जाकर प्रदोष काल में थोड़ा भगवान शंकर का अभिषेक कर लीजिए। तेल के द्वारा शनि को अनुकूल करने में लाभ प्राप्त होगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। 26 तारीख का दिन रविवार का अवसर है, पंचमी तिथि विद्यमान है और इस दिन ग्रह नक्षत्रों को परिवर्तन का योग बन रहा है, सौभाग्य पंचमी का योग बन रहा है और ये एक नई शक्ति का आपके अंदर उदय करने का योग बना सकता है। चीज़ों को सही रूप से सही दिशा में आपके कदम आप बढ़ते दिखाई देंगे। आने वाले 2-3 दिन ऐसे योग बन रहे हैं कि आपके लिए जो स्टेप बाय स्टेप आपको चीज़ें दिखाई देंगी, इस चीज़ें विचार करोगे, शक्ति के साथ नई काम करने की जो है वो आपके लिए पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रास्ता बनेगा। लेकिन थोड़ी एरोगेंसी ज़्यादा बढ़ाते दिखाई देगी। थोड़ा ऐसी स्थिति बन सकती है कि आप अपने अहम को थोड़ा शांत करते हुए कार्य करने की ज़रूरत पड़ेगी। ज़्यादा अहम कई बार क्या होता है कि विशेष तौर पे कई बार सामने वाले लोग हैं ऐसा सोच सकते हैं कि अपना अपना फ़ायदा सोचता है, स्वार्थी बना लोग आपके इमेज को के मामले में थोड़ा सा नेगेटिव करते दिखाई देंगे। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को सरल करके दिखाने की ज़रूरत है। ज़्यादा एरोगेंसी कहीं ना कहीं नुकसान दे सकती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। रविवार का अवसर है, सूर्य इन दिनों थोड़े कमज़ोर चल रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा भगवान सूर्य का दर्शन करें, उन्हें अर्घ्य दें, क्योंकि इन दिनों छठ भी आती है और 27 तारीख को छठ का महापर्व पड़ रहा है। पूरे संपूर्ण पूर्वोत्तर भारत के अंदर इन दिनों खासतौर पर यह पद्धति बनाई जाती है कि भगवान सूर्य को शक्ति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि कार्तिक में सूर्य कमज़ोर चलते हैं। तो ऐसे में ये सिद्धांत विकसित किया गया कि सूर्य की उपासना करने का किसी न किसी रूप में व्यवस्था बनाई जाए। कार्तिक के अंदर क्या किया जाता है, जल्दी स्नान किया जाता है और सूर्य उदित होते सूर्य को अर्घ्य देने का व्यवस्था बनाई जाती है, दीपदान की व्यवस्था बनाई जाती है। ये सब सूर्य को बल देने के ही उपाय हैं, तो अवश्य इसको ध्यान रखते हुए करेंगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस दिन एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है जो आपके नेगेटिव ग्रहों को पॉजिटिव करने की तरफ बड़ा सहायक होगा। इस दिन मंगल अपनी राशि परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं, अपनी राशि में स्वग्रही होने जा रहे हैं और ये आपके लिए कई तरह से एक बूस्टर की तरह काम करेगा। शनि मंगल का टकराव जो चल रहा था वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव होने के योग बनाएगा। जो हमने आपको कार्यक्रम के आरंभ में बताया था कि शनि मंगल जिस प्रकार से पिछले पूरे 1 साल से जो स्थिति पूरे 2025 में स्थिति रही और पूरे विश्व में कोलाहल रहा, अब मंगल अपना रास्ता परिवर्तन कर आपके लिए आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके शौर्य बल को बढ़ाने का रास्ता बनाएगा। तो आपको खासतौर पे इस मंगल का ही उपयोग करना है बहुत सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए। तो मंगल आपके लिए कल्याणकारी योग बनाने की स्थिति उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। साथ साथ बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि मंगल पे पड़ रही है जो आपकी चीज़ों को पॉजिटिव करने का रास्ता बनाती दिखाई देगी। 28 तारीख का दिवस मंगलवार का ही दिवस है और इस समय ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो ग्रहों का परिवर्तन होगा वो आपके लिए अच्छा बनता दिखाई दे रहा है और ये आपको कहीं ना कहीं यदि आप बड़े लोगों का सहयोग लेकर कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है। गरीब परित्यक्त औरतों की जितनी कन्याओं की जितनी सेवा करने का योग मिले तो उसको चूकिएगा मत और उनका आशीर्वाद यदि आपको मिल जाए, माँ का आशीर्वाद, गरीबों का आशीर्वाद, गरीब परित्यक्त स्त्रियों का आशीर्वाद जितना ले सकेंगे उतना इन दिनों में आपके लिए वारे न्यारे का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो इसको अवश्य ध्यान रखते हुए कार्य करने के आपको प्रयास करना चाहिए। 29 तारीख का दिन बुधवार का दिन सप्तमी तिथि विद्यमान है और गजकेसरी योग आपकी राशि में बनकर तैयार हो गया है। साथ में मंगल ने भी अपना पूरा पॉजिटिव रिजल्ट आपके लिए बना दिया। दोनों ग्रह बैलेंस कर रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इस वक्त जो चीज़ें आपके फेवर में जाने के लिए योग बना सकती हैं आने वाले 4-5 दिनों में खासतौर पर वो आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। तो सुबह सुबह विघ्नहर्ता गणेश जी का ध्यान कर दिन को आरंभ करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। 30 तारीख की ग्रह गणना आपकी राशि के दृष्टिकोण से दिखा रही है। बृहस्पतिवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, गोपाष्टमी का सुंदर योग बन रहा है और ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से करीब 60-70% पॉजिटिव वे में आपको सपोर्ट करने का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं।
और ये सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको बहुत बड़ा सहारा दे सकते हैं। इस सहारे के बल पर आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ने के योग भी बनाते दिखाई दे रहे हैं। सुबह सुबह गाय का पूजन करें, गाय के लिए में कुछ रोटी, कुछ ना कुछ गुड़ इत्यादि अवश्य अपने हाथ से देने का प्रयास करें, गाय का पूजन कर लें। ये कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत पॉजिटिव साइन बनता दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार से 31 तारीख की यदि हम बात करें तो 31 अक्टूबर को ये योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा लाभवंत के योग बनाते दिखाई दे रहा है। आपकी राशि के दृष्टिकोण नए संपर्कों में, दोस्ती में कहीं ना कहीं सहयोग मिलने के रास्ते आपके लिए बनते दिखाई दे रहे हैं। और साथ साथ इन दिनों जो ग्रह बाकी चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्वास्थ्य के मामले में कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकते हैं। तो इस दिन आंवला नवमी के दिन विशेष तौर पर भगवान विष्णु की उपासना जो कर लेते हैं उनके समस्त आयुष संबंधी समस्याएं ठीक करने के योग बन जाते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा जाता है कि इस दिन से आंवला पूजन करने के बाद एक आंवला रोज यदि पूरी सर्दी आप खा लें तो आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या जो ग्रह इस वक्त शनि को देख लें, चाहे आप बृहस्पति को देख लें, वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा नेगेटिव चल रहे हैं, तो उनको ठीक करने के लिए ये सुंदर योग है। तो इसको अपनाइए, कल्याण होगा। तो ये जो ग्रहों का योग आपने समझा, नित्यपति जो ग्रहों का परिवर्तन आपके समक्ष उपस्थित होता है। और इस अक्टूबर के महीने में तो बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, ये सब आपको समझ में आना चाहिए। मंगल स्वग्रही होने जा रहे हैं, शुक्र बहुत जल्दी अक्टूबर समाप्त होते ही स्वग्रही अपने रूप में आ जाएंगे, बृहस्पति उच्च के हो गए, शनि अब पुनः मार्गी होने की तरफ जा रहे हैं। तो ये ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन है कुछ नया, यानी दीपावली के बाद से ऐसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होने के योग बने हैं वो महत्वपूर्ण परिवर्तन आपके जीवन में लाने के योग बनाएंगे। जब ग्रह अपनी शक्ति में आते हैं तो कई प्रकार से अच्छे समय को आपके समक्ष लाने का उपस्थित योग बना देते हैं। तो ऐसे में हमको अपने आप को तैयार करना चाहिए। तो ग्रहों का योग जो है जिस प्रकार से आपने समझा है आपकी राशि के दृष्टिकोण से परिवर्तन की तरफ चला गया है। चीज़ें बिल्कुल बहुत सारी चीज़ों के मामलों में अनुकूल परिस्थिति बन रही हैं। जो शनि का मंगल के साथ एक विचित्र प्रकार का योग पिछले करीब 3-4 महीनों से 5 महीनों से लगातार चल रहा था। पहले समसप्तक योग, पहले षडाष्टक योग, फिर षडाष्टक योग तो पुनः बना, और अब मंगल पूर्ण ताकत में आ चुके हैं, बृहस्पति से दृष्ट हो चुके हैं, शुक्र भी स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इन सब समस्त ग्रहों ने परिवर्तन कर आपकी किस्मत में कुछ नया करने का, व्यवस्था बनाने का योग बनाया है। तो आप अच्छे से समझ लीजिए। और जब समय ठीक चल रहा हो ना तो हमको पूरा तटस्थ होकर, कई बार क्या होता है मन हतोत्साहित हो जाता है, लगातार कई बार जीवन में समय खराब चल रहा होता है तो मन ये ऐसा हो जाता है कि कुछ होगा ही नहीं, मेरे करने से कुछ होना ही नहीं है। तो ऐसे में हम हार जाते हैं, और जबकि स्थितियां बिल्कुल परिवर्तन करते हुए टाइम नहीं लगता है। वैसी ही परिवर्तन की स्थिति अब आ चुकी है। जैसा हमने आपको कहा मंगल स्वग्रही होने के योग बना रहे हैं, अपनी राशि में आ रहे हैं, पूर्ण ताकत में आ रहे हैं, और हिम्मत से बहुत सारी। सबसे बड़ा परिवर्तन तो बृहस्पति ने किया है। लंबा समय नहीं है, सोने का समय नहीं है। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। इस बात का ध्यान कर लो साफ साफ। और नहीं तो फिर ये समय तो अभी कैसे, दिसंबर तो आया जाता है, 4 दिसंबर के आसपास बृहस्पति पुनः फिर बदल जाएंगे और फिर वही स्थिति में चले जाएंगे। उच्च के बृहस्पति सुंदर तरीके से ग्रहों पर अपना कंट्रोल उपस्थित कर चुके हैं। तो अब आपको समझना है कि आपको चीज़ों को कैसे ठीक करना है। हाँ, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आ रहा तो आपको फिर गोचर के दृष्टिकोण से नहीं, अपनी जन्मपत्री को दिखाना चाहिए। हो सकता है कुछ महादशाएं खराब चल रही हैं, और बहुत ऐसा लंबा चौड़ा उपाय नहीं होते हैं। बहुत सारी चीज़ें लोग चाहते हैं कि परिवर्तन होता ही नहीं है, लेकिन उनको सही रूप से करने की आवश्यकता है। हमने देखा है परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमने जैसे जैसे उपाय उनसे कराए हैं उनके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बना, निश्चित तौर पे बना, अच्छे से सामने देखने पे बना। और बिल्कुल परिवर्तन कर्म से बनता है, विश्वास से बनता है, सही दिशा में कार्य करने से बनता है। कार्य तो सब कोई कर रहे हैं। अब कोई लठ ऐसे मार रहा है, कोई वैसे मार रहा है। ज्ञान के अनुसार से एक पॉइंट पर यदि हम कार्य करने का रास्ता सही सेट कर लें, विज्ञान के अनुसार से, समय के अनुसार से, बुद्धि के अनुसार से, देव योग के अनुसार से, तो कैसी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं आएंगी। ये विश्वास हमको जगाना चाहिए। ज्योतिष विज्ञान वही विश्वास जगाता है, और सही रूप में सही चीज़ों को कर कर, परमात्मा के सामने प्रार्थना कर कर सही रूप यदि उपाय कर लिया जाए तो सही माने परिवर्तन, किस्मत जगाने के मार्ग बहुत जल्दी से प्रशस्त हो सकते हैं। तो जैसा हमने आपको आपके ग्रहों का योग बताया है, तो उसको सही समझ लीजिए, अपने जन्मपत्री को अच्छे से। क्योंकि क्या होता है कि एक बार हम लोग गोचर के दृष्टिकोण से बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम आपको बताते हैं। तो गोचर का एक पार्ट है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें अपने वो क्या होता है। आजकल बहुत सारे लोग जब जन्मपत्री दिखाने आते हैं तो आजकल YouTube चैनलों की मेहरबानी से आधे ज्योतिषी खुद बन के ही आते हैं,
और पूरा ज्ञान होता नहीं है तो क्या होता है कि फिर नीम हकीम खतराए जान हो जाती है स्थिति। तो कई बार वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें कई बार हम अपने लिए देख रहे होते हैं तो नहीं देख पाते हैं। सामने वाला जब देखता है और बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखता है तो वो चीज़ें सामने आ जाती हैं। और हमने देखा है कि बिल्कुल छोटे से रूप में यदि उसको परिवर्तन करने का मार्ग, हल्का सा परिवर्तन करने का मार्ग पकड़ लिया जाए, सही दिशा पकड़ ली जाए तो किस्मत जागने के योग बन सकते हैं। तो आप बिल्कुल इस समय को बर्बाद मत कीजिएगा। समय आपके बिल्कुल उपयुक्त हैं। चीज़ों को सही दिशा में करने का प्रयास करें। और जिस प्रकार से कभी कभी सही समय पर जाकर, आजकल मॉडर्न साइंस में बोला जाता है ना कि जब को सब ठीक चल रहा हो तो डॉक्टर के पास जाके एनालाइज कराते रहना चाहिए। तो उसी प्रकार से ज्योतिष विज्ञान में भी ग्रहों का एक युग कभी नहीं रहता, हर समय परिवर्तन का युग बनता है। तो समय समय पर अपनी जन्म पत्रिका, समय चीज़ों के विचार विमर्श, चीज़ों को समझने का मार्ग करते रहना चाहिए। और उससे क्या होता है कि चीज़ें सही दिशा में सही समय पर पकड़ में आ जाती हैं। और वो नहीं तो फिर क्या होता है कि यार मेरा बैठा हुआ व्यक्ति कहाँ, मिलने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला। यही तो किस्मत सोने का तरीका है। यही कारण है ना कि हमको पता ही नहीं चला कि हमारा किस्मत जगाने के लिए व्यक्ति बैठा हुआ था, और जब उसका समय निकल गया तब जाकर हम जागे, अरे चीज़ हाथ से निकल गई। तो ऐसा ना करें, जगाइए किस्मत को और ग्रहों को सही स्थिति को समझें और जन्मपत्री को सही से समझकर, चीज़ों को सही समझकर, और बहुत सारी चीज़ों के अनुसार से हम आपके जो भविष्य बल को समय समय बताते रहते हैं उसको सही से समझकर कार्य कीजिए। देखिए किस्मत बदलने के लिए बिल्कुल तैयार है। और आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना भी करते हैं, जैसा हमारे आश्रम पर नित्य प्रति बहुत सारी अनुष्ठान इत्यादि, यज्ञ इत्यादि, पूजा इत्यादि चलती रहते हैं। जन कल्याण के योग बनाएं, अपने स्वयं भी अच्छा करें और समाज को भी अच्छी तरफ ले जाने का प्रयास करें। धन्यवाद, नमस्कार।